बच्चा सुतीली माँ के पास रह जाए, जमहूरियत बच जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ने वो फन दिया, वो कुंजी दी हुई है कि इस मुल्क के मुसीबतों के पे ऊपर जो ताला लगा उसको नवाज शरीफ अकेला खोल सकता है। केयर टेकर वजीर आजम साहब, कहीं आप ना तजर्बाकारी में किसी को एक्सटेंशन ना दे देना, ना किसी को आप रूल को रिलैक्स कर देना। और आज आपकी कैबिनेट में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, वो मेरे लिए सवालिया निशान है। एक्सटेंशन ज़दा बाजवा ये चाहता था कि ये जाए, इमरान आए। अल्लाह के हाँ आपसे पूछा जाएगा, ईमान वालों बताओ, जब मेरे महबूब की खत्म नबूवत पे हमला हुआ तो तुम कहाँ थे? अगर आप कहोगे या अल्लाह मैं ताजद पढ़ रहा था, अल्लाह कहेगा नहीं, मेरे महबूब की खत्म नबूवत के लिए क्या किया। अगर ये पार्लियामेंट में ये मैं बात करूँ, 73 के आइन की मैं मुहाफ़िज़ बन के बात करूँ, फिर कमर जावेद बाजवा मुझे 10 साल नायल करवाए, 2 साल के लिए मुझे जेल भिजवाए, मुझे बगावत यहाँ पर, बगावत पेशावर में, बगावत गुजरांवाले में, दहशत गर्दी लाहौर में, तो क्या हुआ? रियासत के लिए कुछ तो करना पड़ता है भाई। एक मिनट भाई, मैं अभी मेरा सुने, मैं आपका भी सुनता हूँ। तो ये जी आप थके ना, मैं नहीं थका हूँ 3 साल इन अदालतों में, कोई बात नहीं यार, ये रियासत की बात हो रही है। मैं ये आपको बताऊं, हम खादम हैं। सिपाही तो वो थे जो करबला में खड़े हुए, जो बदर और ओहद में खड़े हुए। हजरत, मैं आज ये बावर करवाना चाहता हूँ, मुझे सजा हो जाए कोई बात नहीं है। सजा गाजी इल्मदीन को भी हुई, मुमताज कादरी को भी हुई, गाजी अब्दुल कयूम को भी हुई। सजाओं से नहीं डरेंगे हम, रियासत पाकिस्तान की बात करेंगे जिसकी वजह से आज इज्जत है। हम दिफाए पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ेंगे और हम आईने पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ बन के चलेंगे। आज मुझे जो भी सजा हो मैं उसके लिए तैयार खड़ा हूँ, जुर्रत के साथ हूँ। न मेरे साथ कोई बंदा है, मेरे वकला है, अल्लाह के फजलो करम से इन्होंने केस लड़ा, हम लड़ते रहेंगे। अब आप सवाल जो पूछते हैं पूछे, मगर एक दफ़ा फिर कहता हूँ, अदारों के सरबराहान को कहता हूँ, ये एक्सटेंशनें मुल्क के लिए तबाही का बहस बनती हैं। केयर टेकर वजीर आजम साहब, कहीं आप ना तजर्बाकारी में किसी को एक्सटेंशन ना दे देना, ना किसी को आप रूल को रिलैक्स कर देना। और आज आपकी कैबिनेट में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, वो मेरे लिए सवालिया निशान है। वो इस्लामाबाद में बात करूंगा। आप मीडिया को हाउस ओपन कर रहा हूँ, सवाल पूछे मगर जुर्रत के साथ। एक आप बोले। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ने वो फन दिया, वो कुंजी दी हुई है कि इस मुल्क के मुसीबतों के पे ऊपर जो ताला लगा उसको नवाज शरीफ अकेला खोल सकता है। 2013 में जब आए, हालात ठीक नहीं थे, मुल्क को ठीक किया, डॉलर 100 पे रखा, और उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब ने 8वीं धमाके किए, लोगों ने कहा भूख होगी, प्यास होगी, इफलास होगा। 8वीं धमाके पाबंदियों के साथ मुल्क को चलाया। फिर पूछो परवेज मुशर्रफ से क्यों मार्शल लगाया? जब 2017 में काशकर गवादर जा रहे थे, पानामा के साजिशी जजों ने क्यों फिर नवाज शरीफ को छुट्टी करवाई? मैं पूछता हूं अपनी फौज के 2 जर्नलों से, फौज नवाज शरीफ के साथ है। एक्सटेंशन ज़दा बाजवा ये चाहता था कि ये जाए, इमरान आए और इमरान हमें एक्सटेंशन दे, उसके बाद हमारी मर्जी का चीफ लगाए, उसके बाद फिर उसको एक्सटेंशन दे, और ये आपस में बांट शुरू थी। मगर अल्लाह ने ऐसा किया कि खुदा ने हर तरह की क़यादत जो है वो मुहिब वतन पैदा की, और आज हम आज़ाद हैं। जब आप हमारे लीडरों को सजाए मौत देंगे, गोलियां मारेंगे, जिला वतन करेंगे, तो फिर खिला पैदा होगी, और उस खिला में फिर इमरान जैसे लोग पैदा हो जाएंगे। मैं आपके सवाल से मुतफिक हूँ। मैंने ये कहा था कि एक्सटेंशन जो है वो मुजरमाना फ़ेल है। अब एक्सटेंशन में देखें, परवेज़ रशीद ने वोट नहीं दिया, सजाद अवान ने नेशनल असम्बली में वोट नहीं दिया, और उन लोगों ने वोट्स दिए जिन्होंने ये कहा कि जी इस वक्त जमहूरियत खतरे में है, बच्चा सुतीली माँ के पास रह जाए,
जमहूरियत बादशाह, अगर ये बाजवा को एक्सटेंशन वाला चक्कर जो चलाया था उसमें ये डर था कि बाजवा कोई रिएक्ट करेगा, और वही बाजवा फिर बाद में जब तीसरी दफा एक्सटेंशन के लिए गया तो नवाज शरीफ ने कहा इसको किक आउट कर दे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क में आपने आईन और कानून की बात की है, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां, एक मुकदमे से अदालत जो है वो आज़ादी का हुक्म रिहा करती है मुलज़म को, किसी और मुकदमे में रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि 90 डेज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन भी लिखा गया है आइन के अंदर के 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाए जाए? इस वक्त मुल्क के अंदर पूरी तरह आइन जो है वो नाफिज़ अमल है? जी, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया, 3 सवाल किए हैं, 1 2 3। पहले सवाल का मैं ये जवाब दूंगा कि 19 ये इन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, आइन में लिखा हुआ है, और आइन में जो लिखा हुआ है उसको सारी जमातें ये कहती हैं कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। मैं खुद भी इस राय का हामी हूँ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। केयर टेकर हुकूमतें रियासत नहीं चला सकती होती, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए आती हैं और इलेक्शन करवा के फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के चली जाती हैं। मैं इत्फाक करता हूँ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और बहुत जल्द मुहिब्बे वतन लोगों को इक़्तिदार जो वोट की ताकत से आए उनको देना चाहिए। दूसरा सवाल, शुक्रिया नहीं, आपने बात की, पूरी बात ऐसे ही शुक्रिया, हमें खड़ा कर देते हैं और घर से तैयारी करके आया करें ना। इधर आए भाई, दूसरा सवाल का हिस्सा क्या था? क्यों घर से आए? दूसरा सवाल भी बोले ना। गिरफ्तारियां हो रही हैं जी भाई, अदालत रिहा करने का हुक्म देते हैं, दोबारा फिर जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखो जी, मुकदमे इतने हैं, हम 4 साल से यहाँ खड़े हैं, हमने तो कभी क्रेप नहीं की है। हर दफा जाते हैं कि यार एक नई FIR होगी, इनको मैं एक वकालतनामा एक्स्ट्रा खावर साहब को लिख के दिया हुआ है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, केयर टेकर हुकूमतें रियासत नहीं चला सकती होती, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए आती हैं।